बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है और सेकंड ईयर फ़िज़िक्स में आज हम नया आर्टिकल पढ़ेंगे जिसका नाम है ओहम्स लॉ। ओहम लॉ बड़ा मशहूर आर्टिकल है, आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसमें से जो उस वजह से करंट फ़्लो करती है, ये दोनों करंट और वोल्टेज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, बशर्त ये कि कंडक्टर की फ़िज़िकल स्टेट और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब करंट और वोल्टेज क्या हुए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट हम 1/r लगाएंगे और उसका फॉर्म बन जाएगा V=IR। ये ओहम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है? करंट के फ़्लो में जो ऑपोजिशन है हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम। ओहम को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंड 1 ओहम इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। यानी अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें कंडक्टर के अक्रॉस और उसकी वजह से करंट 1 एम्पियर का उसके अंदर फ़्लो करे, तो तब उसकी रेजिस्टेंस 1 ओहम मानी जाएगी। अब सारे कंडक्टर ही ओहम लॉ को फॉलो नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो ओहम लॉ को जो है ना वो डिसओबे करते हैं। तो ऐसे कंडक्टर जो ओहम लॉ को अच्छी तरह फॉलो करते हैं उनको हम ओहमिक कंडक्टर कहते हैं। सो दोज कंडक्टर विच फॉलो ओहम्स लॉ आर कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर, और उनके लिए ये जो ग्राफ है वोल्टेज और करंट के दरमियान, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो मोस्टली हमारी जो मेटल्स होती हैं, जैसे कॉपर है, जैसे सिल्वर है, जैसे आयरन है, जैसे और भी है गोल्ड है, ये सारी मेटल्स जो हैं ये ओहमिक कंडक्टर्स कहलाएंगी, क्योंकि ये ओहम लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जो ओहम लॉ को फॉलो नहीं करते। ऐसे कंडक्टर्स को हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स कहते हैं, और उनके दरमियान, उनके लिए ये वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ होगा ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। इनकी मिसालें हैं जैसे फिलामेंट बल्ब और डायोड। ये फिलामेंट बल्ब का आप ग्राफ देख रहे हैं, ये पहले स्ट्रेट लाइन बनी, लेकिन फिर आगे जाके ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस होगी। और इसी तरह ये डायोड का ग्राफ है, ये भी आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बन रहा। इसका मतलब है वोल्टेज और करंट के दरमियान स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। दैट्स मीन ये कंडक्टर जो है वो नॉन ओहमिक कंडक्टर कहलाएगा। ओहम लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं, जब तक वो चीज़ें पूरी नहीं होंगी ओहम लॉ वैलिड नहीं होगा किसी भी कंडक्टर के लिए। सबसे पहले फ़िज़िकल स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फ़िज़िकल स्टेट, उसकी हालत चेंज नहीं होनी चाहिए करंट के फ़्लो होने की वजह से, यानी उसकी लंबाई में, उसके एरिए में, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिए में चेंज नहीं आना चाहिए। दूसरे नंबर पे जब करंट गुज़रे तो उसका टेम्परेचर उस कंडक्टर का वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो एक जैसा रहना चाहिए, उसमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये 2 पैरामीटर्स होल्ड कर रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहे, ये कांस्टेंट हैं, तो ही ओहम लॉ होल्ड होगा। इसलिए इन 2 पैरामीटर्स को हम लिमिटेशंस ऑफ ओहम लॉ भी कहते हैं कि इनके बगैर, इनके होल्ड हुए बगैर ओहम लॉ होल्ड नहीं करता। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल में कल मिलेंगे। तब तक के लिए अपनी और अपने लोगों की, इर्द गिर्द लोगों की आप हिफाजत करें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।